अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 रजब को कूंडे और खीर वगैरह पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की नियाज़ व फ़ातिहा की जाती है। लेकिन कूंडों की नियाज़ और फ़ातिहा के ताल्लुक़ से हमारे लोगों में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ भी पाई जाती हैं। इस ताल्लुक़ से हमारे पास काफ़ी सवालात भी आए हैं और इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाने की दरख्वास्त की है। इंशाअल्लाह इस वीडियो में 7 बड़ी गलतफ़हमियों के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप कूंडे की नियाज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, आप इसको मुकम्मल देखें और इन बातों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल ये किया गया है कि 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की नियाज़ फ़ातिहा वही लोग कर सकते हैं जो इसकी मन्नत मानते हैं। जो लोग मन्नत नहीं मानते हैं वो लोग कूंडे की नियाज़ कर सकते हैं या नहीं, इसकी क्या हकीकत है? तो इसका जवाब ये है कि कूंडे की नियाज़ फ़ातिहा सब मुसलमान कर सकते हैं, चाहे किसी ने मन्नत मानी हो या मन्नत नहीं मानी हो। किसी भी बुज़ुर्ग की नियाज़ फ़ातिहा के लिए मन्नत मानना ज़रूरी नहीं है। जो लोग कूंडे की नियाज़ के लिए मन्नत मानने को ज़रूरी समझते हैं कि वही लोग कर सकते हैं जो मन्नत मानते हैं, तो वो गलत करते हैं। उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है, शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा सवाल ये किया गया है कि 22 रजब को जब कूंडे की नियाज़ करते हैं तो उस दिन गोश्त, अंडा, मुर्गा, मछली वगैरह खा सकते हैं या नहीं। कुछ लोगों में ये मशहूर है कि उस दिन गोश्त नहीं खाना चाहिए, इसकी क्या हकीकत है? इसका जवाब ये है कि 22 रजब को गोश्त, अंडा, मुर्गा, मछली आप सब खा सकते हैं। हर हलाल पाक चीज़ आप खा सकते हैं। जो लोग कहते हैं 22 रजब को गोश्त वगैरह नहीं खा सकते, वो गलत कहते हैं। शरीयत की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तीसरा सवाल ये है कि कूंडों की नियाज़ और फ़ातिहा 22 रजब को ही करना ज़रूरी है, अगर किसी और दिन करें तो वो फ़ातिहा मानी जाएगी या नहीं। इसका भी जवाब बहुत आसान है कि कूंडों की नियाज़ 22 रजब को करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये जायज़ काम है, मुस्तहब है। किसी भी महीने, किसी भी तारीख को आप कर सकते हैं, सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। चौथा सवाल ये है कि क्या कूंडों की नियाज़ और फ़ातिहा सिर्फ़ कूंडे यानी मिट्टी के बर्तन में दिलाना चाहिए और मिट्टी के बर्तन में ही खाना ज़रूरी है, खिलाना ज़रूरी है, इसकी क्या हकीकत है? तो इसका जवाब ये है कि मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाना ज़रूरी नहीं है। सोने चांदी के बर्तन के अलावा जिस बर्तन में आप चाहें खा सकते हैं, खिला सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना अच्छी बात है, सुन्नत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। पाँचवां सवाल ये है कि कूंडे की नियाज़ को घर से बाहर पड़ोस, किसी दोस्त, रिश्तेदार वगैरह के घर भेज सकते हैं या नहीं, और घर वाले इस नियाज़ को बाहर ले जाकर खा सकते हैं या नहीं। इसका जवाब यह है कि कूंडे की नियाज़ को घर से बाहर अपने अजीज़, रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसियों के घर भेज सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं और ख़ुद भी घर से बाहर ले जाकर खा सकते हैं। मैं ख़ुद अपने घर बरेली शरीफ से किचौरे शरीफ जब कोई आता है इस मौके पर तो मैं मंगा लेता हूँ। जो लोग बाहर ले जाकर खाने को मना करते हैं वो गलत करते हैं, उनकी ये सोच गलत है। छठा सवाल, कूंडे की नियाज़ में कुछ कहानियाँ वगैरह पढ़ी जाती हैं, इसकी क्या हकीकत है? क्या ये पढ़ना सही है? इसका जवाब ये है कि कूंडे की नियाज़ में आम तौर से लकड़हारे की कहानी, दास्तान अजीब, 10 बीबियों की कहानी, जनाब सैयदा की कहानी वगैरह पढ़ी जाती है। ये सब मन गढ़ंत किस्से कहानियाँ हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। सातवां और आखिरी सवाल, कूंडे की नियाज़ शेरनी वगैरह को 7 दिन या 3 दिन रखा जाता है, तो क्या ऐसा करना ज़रूरी है? अगर 7 दिन या 3 दिन नहीं रखा तो कुछ ख़राबी लाजिम आएगी। इसका जवाब यह है कि कूंडे की नियाज़ हो या कोई और नियाज़ की चीज़, जितने दिन आप चाहें रख सकते हैं और जितने दिन में चाहें खा सकते हैं। 3 दिन या 7 दिन रखना ज़रूरी नहीं है, चाहें तो आप उसी वक्त ख़त्म कर दें। नाज़रीन, ये 7 इतनी बड़ी गलतफ़हमियाँ लोगों में मशहूर हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत अफसोस होता है कि जिन बातों को यानी दीनी बातों को मशहूर करना चाहिए वो तो लोगों में मशहूर होती नहीं हैं, उनको सुनते नहीं हैं, उन पर अमल नहीं करते हैं, और जिन बेहुदा खुराफात को, रस्म व रिवाज को मशहूर नहीं होना चाहिए, उनको ख़त्म होना चाहिए, वही चीज़ें हमारे दरमियान ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।